इरेजर चला दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इससे, तो पड़ रहा ना फर्क। हाँ, तो ठीक है, सबसे पहले हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, ठीक है। वो क्या था, वो लास्ट वाली उसमें इरेजर क्या था। करते हैं हम लोग, अपने प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हैं। डिफाइन, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आ गई सारी, हमने डिफाइन किया, ठीक है। सेकंड प्रोसेस हमारा क्या है, डिफाइन किया हमने, फिर हमने क्या किया, डिज़ाइन किया, ठीक है। मोटे मोटे टर्म्स में समझे, सबसे पहले हमने डिफाइन किया, फिर हमने डिज़ाइन किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, टेस्ट किया, ठीक है। पे नहीं दिखाई दे रहा है, पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग, इसमें डिफाइन से पहले भी आ गया आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। फिर डिफाइन, डिज़ाइन, टेस्ट, देन लॉन्च, ठीक है। ये मेन स्टेप्स होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, आपका प्रोडक्ट करता क्या, ये सारी चीज़ें हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, फिर हम लोग उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, देन टेस्ट करेंगे, देन लॉन्च करेंगे। इसके भी सब प्रोसेस होते हैं, ठीक है, इसके भी सब प्रोसेसेस होते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या क्या, ये तो मोटे मोटे टर्म्स में है, ठीक है। लाइक देखो, ओह माय गॉड, हाँ, ठीक है। तो डिज़ाइन के बाद डेवलप भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये मेन स्टेप्स, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग, उधर मत देखो, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, फिर सेकंड क्या हो गया हमारा, डिफाइन, फिर डिज़ाइन, टेस्ट, लॉन्च, ठीक है, ये हो गया। रिक्वायरमेंट गैदरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग में ही आएगा, ठीक है। फिर डेफिनेशन आएगी, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट में बना रहे हो उसको, फिर आप डिज़ाइन करोगे, फिर टेस्ट करोगे, फिर लॉन्च करोगे, ठीक है। फेस बनाना है, ठीक है। हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या आता है, सबसे पहले क्या होता है कि टीम जो है, आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है। अब फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि टीम जो है आपस में मिलके अपना जो प्रोडक्ट है उस रिलेटेड जितना आइडिएट करती है। एक फेज होता है आइडिएट, मतलब उसको लाइक ऐसे समझती है, ऐसे उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करती है, देन उसके बाद उसके स्टेप्स निकालती है कि हम लोग कैसे कैसे ऐसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। सारे उसके रिक्वायरमेंट लिखती है, उसको फिर उसका डिफाइन करती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली एक सर्वे होता है, सर्वे की तरह होता है, और या फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी इसको बोल सकते हो आप, ठीक है। फिर उसके बाद ये डिफाइन करती है सेकेंड स्टेज में, ठीक है। देन डिफाइन मतलब कि आपने एक डॉक्यूमेंट में पूरा कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। फिर सारी टीम्स मिलके उसको देखती है, मतलब लंबा प्रोसेस है, लेकिन एक उसमें समझो, लाइक एक स्मॉल टर्म्स में जैसे समझो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिज़ाइन, ठीक है। डिफाइन कर लिया आपने अपने प्रोडक्ट को, फिर डिज़ाइन में क्या आता है आपका, डिज़ाइन में भी सब पार्ट्स हो सकते हैं, वायर फ्रेमिंग हो जाएगी, प्रोटोटाइपिंग हो जाएगी, फिर विजुअल हो जाएगी, ठीक है, उसमें भी सब पार्ट्स हैं, ठीक। देन उसके बाद आ गया आपका टेस्ट, ठीक है। डिज़ाइन के बाद भी डेवलपमेंट, मैंने बताया ना, सब पार्ट्स और हो सकते हैं, लेकिन ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। फिर टेस्ट हो गया, टेस्टिंग कर लिया आपने, देन लॉन्च हो गया, समझ में आ गया। अब ये तो हमारा हो गया लाइफ साइकिल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अप्रोच, प्रोजेक्ट अप्रोच। प्रोजेक्ट अप्रोच क्या फॉलो करते हो, दो टाइप की प्रोजेक्ट अप्रोच होती है, ठीक है। एक होती है हमारी एजाइल, एक होती है हमारी वाटरफॉल। इसको मैंने कंट्रोल भी कर दिया, क्या है नया नाम सुन रहा है। एक होती है एजाइल और दूसरी होती है हमारी वाटरफॉल, ठीक है। जो एजाइल होती है वो स्प्रिंट में होती है, स्प्रिंट इन सेंस स्पाइरल में होती है, ठीक है। वो जो प्रोसेस है वो मतलब कि एक के बाद एक रिपीट होता रहता है, इटरेशन में चलती है। इटरेशन का मतलब पता है, लूप में चलती है, ठीक है। वाटरफॉल जो होता है स्टेयर्स वाला होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या, मैं बताती हूँ। इसमें क्या होता है, रुको, साइज को कम ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल की है, ठीक है। कंट्रोल की से ट्रांसफॉर्म टूल आता है, प्रोजेक्ट इससे हम साइज को अप्रोच, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने क्या करा, इसको ना वो उठा के ना ऐसे, ठीक है। एक होती है वाटरफॉल अप्रोच, एक होती है एजाइल अप्रोच, ठीक है। इसका यूज़ मैं बता रही हूँ ना, इसका ये मेथड है
कि ये आप जो अपने ऊपर जो किया उसको हाँ उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, एजाइल वाला डिफिकल्ट किस अप्रोच के साथ आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। एजाइल वाला डिफिकल्ट नहीं है, वो स्टार्टअप्स में चलता है एजाइल जो है, ठीक है। जो वाटरफॉल है ना वो पुरानी कंपनीज चलाती है, ठीक है। तो एजाइल में क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो और लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। तो वाटरफॉल में क्या है कि अब अगर आपकी डेफिनेशन हो गई, हाँ स्टेयर बाय स्टेयर चलेगा, मतलब अगर यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया है, ठीक है, यहाँ आपने डिफाइन कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद आप डिज़ाइन करोगे, फिर आप डिफाइन नहीं कर सकते हो प्रीवियस जाके, ठीक है। डिज़ाइन के बाद अगर आपने डेवलप कर दिया है तो आप फिर से डिज़ाइन नहीं कर सकते हो, मतलब जो पार्ट करो सॉलिड करो और नेक्स्ट लेवल पे उतरो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने टेस्ट कर दिया, फाइनल प्रोडक्ट आया, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट दोबारा कर सकते हैं। एजाइल में स्प्रिंट रहता है, अभी बताती हूँ इसमें। फिर फाइनल प्रोडक्ट आया, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट में अगर कोई गलती निकलती है किसी भी फेज में तो उस फेज में नहीं जाएगा, डायरेक्ट ऊपर से जाएगा, पूरा फिर से शुरू होगा, ठीक है। तो ये एडिट मैं कैसे समझाऊं तुम लोगों को इसका मैं आपको बताता हूँ हाँ आपको बोल ना फिर से करना पड़ेगा हाँ और एक चीज खराब हुआ हाँ। आपने पूरा खत्म कर दिया। पूरा स्टार्टिंग से शुरू होगा। मेरे कहने का मतलब था कि आप फर्स्ट में जाके कि मान लो कि कोई कलर चेंज करना है तो जाके हम कलर से नहीं कर सकते, नहीं कर सकते वो, यही कहना हाँ नहीं कर सकते, और हम लोग फिर से सारे प्रोसेस स्टार्ट होंगे वो, जैसे फिर होता ठीक है ना है। कि एक वो कंपनी बना हाँ करके ये बड़ी कंपनीज का कलर- काम होता है, ये बड़ी कंपनीज में करते हैं, ये बेकार है। ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जैसे मैं बताती हूँ, इसका एग्जांपल लिखा हुआ सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करती है वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। लेकिन इनका काम भी सॉलिड होता है, फिर उसके बाद इनको ये मतलब होता एरर कम होते हैं पहले से इसमें, ही होता होगा हाँ, पूरी प्लान होती है पूरी प्लानिंग, पूरी टीम्स होती है, ठीक है। हाँ वन वे स्ट्रीट होती है, वापस आप जा नहीं सकते हो, ठीक है। एजाइल क्या, सिस्को जो है वो एजाइल मेथड फॉलो करती है, और जितने स्टार्टअप्स हैं वो भी एजाइल फॉलो करते हैं। कैसे होता है ये देखो, ये देखो, ठीक है। पहले आपने डिफाइन किया, ठीक है, बिल्ड कर दिया, अपना रिलीज कर दिया, फिर से वो प्रोसेस रिसीव वो हो रहा है, फिर से हो रहा है, फिर से हो रहा है। हर स्टेप में सबको इंक्लूड भी किया जाता है, और मतलब बेसिकली यूजर रिसर्च हाँ इसमें मतलब कि ये प्रोजेक्ट, ये मॉडल भी अच्छा है। आजकल सारी कंपनियां एजाइल की तरफ मूव कर रही हैं, क्योंकि इससे काम भी जल्दी होता है, ठीक है। इससे काम भी जल्दी होता है, प्लस टीम्स में क्रॉस फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का भी पता लगता है, मतलब सारी टीम्स को पता लगता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो मतलब डेवलपर को पता है कि डिज़ाइनर क्या बना रहा है, डिज़ाइनर को पता है डेवलपर क्या बना रहा है, उससे इंटरेक्ट कर सकता है, क्लाइंट से भी इंटरेक्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें होती है इसमें। सारे एक वर्ड होता है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है वो सारे लोग जो आपके प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है, ठीक है। चाहे फिर वो आपका सेल्स पर्सन हो गया, चाहे क्लाइंट हो गया, चाहे डिज़ाइनर, चाहे डेवलपर, कोई भी हो गया, ठीक है। तो वो कहलाते हैं स्टेक होल्डर्स। तो स्प्रिंट इसमें क्या होता है, एजाइल में क्या होता है कि सारे स्टेक होल्डर्स सबको जानते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में ऐसा नहीं है। जैसे मेरी कंपनी है, मेरा डेवलपमेंट का पार्ट है, मैं डिज़ाइनर्स को नहीं जानती, ठीक है। अब पहले मेरी कंपनी थी, उसमें हम लोग सब साथ में काम करते थे, उसमें एक चीज़ में गलती आई, डेवलपिंग में तो कुछ हुआ, कोडिंग में फिर आप ईवेंट डिजाइनर हो आप लोग नहीं मैं डेवलपमेंट, फ्रंट एंड हाँ हाँ बैक ठीक है। एंड अच्छा ठीक है। तो अब जब मैं पहले वाले कंपनी में थी तो उसमें क्या था कि पूरी मतलब टीम थी, उससे हम लोग इंटरेक्ट कर सकते थे, ठीक है। कैसे कि अगर एक यूआई डिज़ाइनर ने मुझे प्रोजेक्ट बना के दिया है कि इसको डेवलप करना है, मैं उसे डेवलप करी, मुझे कुछ गलती दिख रही है, मैंने उसको फिर बताया, उसने फिर चेंज कर दिया, फिर वो हो समझ में आया, ठीक है। तो देखो वाटरफॉल अप्रोच में क्या होता है, मैम जैसे ये वाटरफॉल वाला ही, हाँ अगर आपको पता चल रहा है इसमें गलती तो आप दोबारा नहीं कर सकते हो? नहीं इसमें नहीं कर सकते, आपको उसी पूरा में- प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। वाटरफॉल का मतलब नो एडिट नो हाँ वापस नहीं जा सकते। वाटरफॉल कभी ऐसे मतलब एक बार आ गई तो नीचे ऐसे ऊपर थोड़ी ना, डिजाइन में अगर हमें गलती दिख रही तो हाँ तो हमें वापस पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, हम ऊपर नहीं जा सकते। अगर यू टर्न कोई चांस नहीं है आपने डिजाइन कर लिया, यू टर्न का कोई चांस नहीं, ये चीज सही बोली इससे, ठीक है। तो अगर आपने डिजाइन कर लिया फिर आप डेवलपमेंट में आ गए
तो डेवलपमेंट से वापस डिजाइन में हो सकता है, और एजाइल में हो सकता है एजाइल में हो सकता है, क्योंकि उसमें दिया स्प्रिंट रहता है। तो ये चीज याद रखना, ये बहुत पूछी जाती है इंटरव्यूज एजाइल में। में कर सकते हो वाटरफॉल। ठीक है, वो पूछेंगे एजाइल अप्रोच बेस्ट है कि वाटरफॉल अप्रोच बेस्ट है, तो आप लोग बोलोगे दोनों ही अपने केस में बेस्ट है। कैसे, वो पूछेंगे कैसे बेस्ट है, तो आप बोलोगे वाटरफॉल में एरर टॉलरेंस कम होती है, मतलब एरर की संभावनाएं कम होती है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग बोल प्रोसेस। सकते हैं उसमें उसमें पहले से पूरी प्लानिंग सब है जिसमें हाँ, बोल सकते हैं बिल्कुल। एरर की कोई नो चांस होती है। हाँ बिल्कुल। बट इसमें है कि हम कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जो चीज में कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज में बोलो, बस चीजें सामने वाले को समझ आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब एजाइल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अगर आपसे वाटरफॉल भी ना पूछा जाए तो आपसे एजाइल बहुत पूछा है। एजाइल क्या होता है, तो याद रखना स्प्रिंट में होता है वो। ठीक है, और ये स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स दोनों मॉडल में चलते हैं, ये उसी के ही सेम स्टेप्स हैं। ठीक है, जो मैंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का बताया, बस डिफरेंट टर्म्स में लिखे हैं, जैसे प्लान, डिफाइन, डिजाइन, डेवलप, डिप्लॉय, एक्सटेंड। डिप्लॉयमेंट का मतलब कि लॉन्च होता है। ज्यादातर कौन सवाल पूछते लोग यूएक्स में, मतलब ज्यादातर पूछते हैं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, मेरे को बताओ प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती क्या है। कौन बताए, खुशी बताओ। ई दबाया, ई से निकल दिया, खुशी इसका साइज बढ़ा दिया। ठीक है, इसको हमने ऐसे तो वही नहीं बोल रही है। हेलो, इमेज का मिक्स हो गई। हाँ हाँ बोलो, ये इमेज हमने वही उससे तो चला गया। वॉइस नहीं आ रही है। दिव्या बताओ आप, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है। एक इमेज और लगाते हैं, बाहर लगाते हैं पीछे। मैम जितना मुझे आइडिया लगा है, प्रोडक्ट जिसको मतलब हम चीजों को डेवलप करना वाला प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। नहीं, तुम बताओ। नहीं पता, समझ में नहीं आया। नहीं मतलब आपने पूछा क्या मैम? मैंने पूछा प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो अभी मैंने पढ़ाया था। आपने पढ़ी ना वो? हाँ, स्टेप्स, स्टेप्स पढ़ाया। पहले स्टेप्स। कोई अगर आपसे पूछेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग दो चीजें ध्यान रखो मेन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट अप्रोच। लाइफ साइकिल क्या होती है, उसमें स्टेप्स होते हैं। ठीक है, प्लान, डिफाइन, डिजाइन, और फिर उसका डेवलपमेंट हो गया, फिर एग्जीक्यूट हो गया, सॉरी फिर टेस्ट हो गया, फिर लॉन्च, डिप्लॉय और एक्सटेंड हो गया। ठीक है, ये हमारे स्टेप्स हो गए। लॉन्च, ठीक है, हाँ, फिर एक्सटेंड, फिर एक्सटेंड। अगर कोई और रिक्वायरमेंट आ रही है तो फिर वो प्रोजेक्ट एक्सटेंड लॉन्च होगा, के बाद फिर से extend। हाँ लॉन्च कर एक्सटेंड। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो गया। ठीक है, दूसरी चीज आती है प्रोजेक्ट अप्रोच। अब उन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या अप्रोच यूज करते हैं। ठीक है, अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या अप्रोच, अप्रोच मतलब कि तरीका, क्या तरीका यूज करते हैं। हम लोग दो मॉडल यूज करते हैं, एक वाटरफॉल यूज करते हैं और एक एजाइल यूज करते हैं। ठीक है, एक वाटरफॉल और एक एजाइल, दो प्रोजेक्ट अप्रोच, प्रोजेक्ट अप्रोच, हाँ, दो तरीके। ठीक है, दो तरीके यूज करते हैं। ठीक है, दो टाइप के मॉडल यूज करते हैं, आप ऐसे बोल दोगे। ठीक है, एक होता है आपका वाटरफॉल, एक होता है आपका एजाइल। समझ में आ गया? वाटरफॉल वन वे स्ट्रीट है, ठीक है, और एजाइल जो है टू वे स्ट्रीट है। इसके आगे बोलो ना, पूरा इसी में आ रहा है ना। और अजाइल में लिखना टू स्टेप पर। हाँ, ठीक है, वन स्टेप टू स्टेप, टू स्टेप। ठीक है, और उसमें क्या होती है, वाटरफॉल में क्या होती है कि एरर की टॉलरेंस कम हो जाती है, एरर की संभावनाएं कम हो जाती है। और इसमें क्या होती है कि हर एरर के बाद हम लोग सुधारते रहते हैं, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। ठीक है, लूप में अपने चलता अकॉर्डिंग है। बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। हाँ। इसमें बदलाव कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, एजाइल में, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन को चेंज कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। एरर आएगा तो आप पीछे जाके चेंज कर सकते हाँ, हैं। पीछे जाके चेंज मगर कर कुछ भी सॉरी मैं Right. वही मतलब था कि हाँ, अपने अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो कंपनी के अकॉर्डिंग। एरर आया तो फिर शुरू से ग्रुप ऑफ पीपल सारे स्टेप्स पे काम करते हैं। हाँ हाँ हाँ, सारे स्टेप्स पे काम और कर। वाटरफॉल में मे बी डिफरेंट ग्रुप्स भी हो सकते नहीं यार, तुम लोग गलत समझ रहे हो। हैं। नहीं करने का एक तरीका हाँ, हर स्टेप के अलग अलग टीम होती है। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन जो रहता है एजाइल में ज्यादा रहता है टीम्स के बीच में। ठीक है, अब 5 स्टार्टअप की अगर मैंने बात की तो वो 5 लोगों का भी हो सकता है, वो 1000 लोगों का भी हो सकता है, वो टीम्स भी हो सकता है, लेकिन सारी टीम्स क्रॉस फंक्शनल होती हैं। ठीक है,
और आपके वाटरफॉल में क्रॉस फंक्शनल नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? क्लियर है? खुशी समझ में आया? Yes. डिजाइन स्टार्ट करो। ठीक है, दिव्या आपको समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, चलो ये हमारा हो गया। एक हमने देखा प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, फिर देखा प्रोजेक्ट अप्रोच। ठीक है, क्या हुआ? मैं यूट्यूब पे सर्च मारूंगा इसको। ठीक है, टॉपिक्स लिख लो और इस पे रिसर्च करना। ठीक है, नोट्स मैं भेज दूंगी, रोज भूल काम जाते करो हैं। ना, आप जो पढ़ा देते हो ना वो से दे दो। नोट्स भेज देंगे। ठीक है, जितना पढ़ा उतना ही पढ़ेगा। ओके ओके। हाँ, अब हम लोग देखते हैं डिज़ाइन थिंकिंग क्या है। डिज़ाइन थिंकिंग है कि आपका जो मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, जिसमें एक सेकंड, डिज़ाइन थिंकिंग जो है आपका प्रोसेस है जो कि आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है यूज़र सेंट्रिक वे में। ठीक है, समझ में आया कि यूज़र को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इन अ यूनिक वे। ठीक है, समझ में आ गया? तो डिज़ाइन थिंकिंग इज अ प्रोसेस दैट सीक्स टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ यूजर सेंट्रिक वे। इट फोकसेस ऑन अचीविंग प्रैक्टिकल रिजल्ट एंड सॉल्यूशन दैट आर टेक्निकली फीजिबल। टेक्निकली वो एकदम स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, एरर कम से कम होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है इकोनॉमिकली वायबल, मतलब इकोनॉमिक होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, मतलब यूज़र के अकॉर्डिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बजट फ्रेंडली होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, डिज़ायरेबल फॉर द यूज़र, यूज़र उसको यूज़ करना चाहे, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो डिज़ाइन थिंकिंग एक तरह का प्रोसेस है जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है यूज़र के अकॉर्डिंग इन अ यूज़र सेंट्रिक वे। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? पक्का? बताओ क्या होता है डिज़ाइन थिंकिंग? यूजर के अकॉर्डिंग आएगा उसका बनाना। हाँ। और ज्यादा ये नहीं क्या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या तुम एरर मतलब हिंदी में बोलो, तुम बताओ। हिंदी बोलना हाँ बताओ। मतलब ये ज्यादा उसके एरर मतलब तुम कॉम्प्लेक्स हो रहे हो। हाँ बताओ। वो ऐसे हो कि मतलब यूज करने यूजुअल हो और बजट फ्रेंडली हो और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है वो सब। डिजाइन थिंकिंग एक प्रोसेस है जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है यूजर सेंट्रिक में, मतलब यूजर की तरह सोच के यूजर के लिए सॉल्व करता है। समझ में आ गया? सीधे वो जो आपने साइकोलॉजी मतलब हाँ सीधे, और मतलब जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो टेक्निकली फीजिबल होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मतलब हाँ उसके अकॉर्डिंग, उस यूजर के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। बस थैंक यू। ठीक है, तो एक आपका टेक्निकली फीजिबल, इकोनॉमिक होना चाहिए, और तीसरा क्या था, रिलायबल होना चाहिए, इजी टू यूज, मतलब यूजर आराम से यूज कर पाए। ठीक है, इतना समझ में आया? दिव्या, खुशी, केदार? मैम मुझे ये दोबारा समझा दीजिए। दोबारा समझा दूँ? ठीक ये है, वाला दोबारा समझा दीजिए। ठीक है। सपोज करो कि आप एक यूएक्स डिजाइनर हो, ठीक है, और मैं यूज़र हूँ। ठीक है, मैं आपके पास एक प्रॉब्लम लेकर आई हूँ कि जैसे मेडिसिन है, मुझे मेडिसिन चाहिए और उसके लिए ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जो मेडिसिन रात में डिलीवर कर दे। 24/7 है, लेकिन वो भी इतनी जल्दी नहीं करता। अपोलो है, शायद अपोलो है, लेकिन वो हर जगह नहीं करता। ठीक है, तो मैं आपके पास एक प्रॉब्लम लेकर आई हूँ। अब आप मेरी प्रॉब्लम को समझोगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसका ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम है जो ठीक है, एक प्रॉब्लम है, उसको आप समझोगे। ठीक है, अब आप मेरे तरीके से समझने की कोशिश करोगे ना कि मेरी क्या प्रॉब्लम्स है, उसके अकॉर्डिंग ही तो आप प्रोडक्ट डिज़ाइन करोगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये एक प्रोसेस है जो कि यूजर की तरह सोचता है। ठीक है, मतलब आप यूजर की तरह सोचते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने। बताइए ना कि मुझे ये चीज चाहिए। Yes, हाँ understood. हाँ 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 तब ना सर हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही सेम। ठीक है, तो हमें सारी चीज़ें, कंडीशन ध्यान में रखनी चाहिए, और कंडीशन क्या है, टेक्निकली फीजिबल हो, इकोनॉमिक हो और रिलायबल। याद हो जाना चाहिए, मैंने इतनी बार बोल दिया है। मेरा एंगल चेंज मैं ना नोट्स ले लूंगा याद कर। हाँ मैं नोट्स दे दूंगी, तुम लोग रट लेना। ठीक है, पक्का करना। नहीं मतलब ठीक है। अब मैं पहली बार पढ़ा होता था ना। हैं? क्या? मतलब इस टाइम हम नए होना इसलिए हम फ्रस्ट्रेटेड। नहीं, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हो रही हूँ। ठीक है, ये सब किसी सर में। हाँ,
तो आप कैसे सोचोगे यूजर की तरह, ठीक है? आपको एम्पैथेटिक होना पड़ेगा। बोलो क्या बोला मैंने? नहीं वो empathy, वो कल आपने बताया था। एम्पैथी मतलब कि जो सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ के उसके लिए काम कर सके, ठीक है? हाँ, हाँ उसका मतलब point मैंने of जो भी कोई प्रोडक्ट होगा, जो कोई व्यू मतलब जो भी हमारे लिए मतलब हमारा व्यू जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही हमें सोचना है उसकी थॉट्स क्या है, उसका उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हाँ अकॉर्डिंग। हाँ, राइट, ठीक है। तो अगर आप एम्पैथेटिक होगे तभी आप उसके लिए सोच सकते हो, है ना? यूजर मतलब उसको फील कर सकते हो कि उसको एग्जैक्टली चाहिए क्या है, ठीक है? देन उसके बाद कोलैबोरेशन, ठीक है? पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज, दिस इज व्हाट इनोवेशन डिजाइन थिंकिंग। अरे ठीक है, हाँ, कोलैबोरेशन बना के रखना होगा, ठीक है, आपको यूजर से। उसके बाद आइडिएशन हो गया, ठीक है? आपको आइडियाज लेकर आने होंगे, ठीक है? और उसको अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करना होगा। देन उसके बाद एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है? मतलब अपना डिज़ाइन बनाओ और फिर उसके बाद जो प्रोसेस चलता रहे कि अगर कोई रिक्वायरमेंट और आ रही है, आपको कुछ और समझ में आ रहा है, तो ये हाँ, इटरेशन मतलब कि ये प्रोसेस आप फिर से कर लो, फिर आप सोचो यूज़र के बारे में, फिर उसके बाद कोलैबोरेट करो, आइडिएट करो, ये सारी चीज़ें समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ये प्रिंसिपल होगा डिज़ाइन थिंकिंग का। फिर चला ऊपर वाले से चलाना पड़ेगा, ऊपर वाले से ही क्या ये क्या बोल रहे हो? मतलब ये लोग क्या लगे नोटिंग से भी हंसी आता है। अच्छा, 5 की स्टेप्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। देखो, ये हमारे प्रिंसिपल हो गए। अब स्टेप्स क्या है कि एम्पैथाइज, ठीक है? देन उसके बाद डिफाइन। पहले आप यूज़र की नीड्स को समझोगे, फिर डिफाइन करोगे उसको, फिर आप सोचोगे कि उसे करना कैसे, आइडिएट, नए आइडियाज़ लेकर आओगे अपने, ठीक है? आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करोगे। देन उसके बाद प्रोटोटाइपिंग, मतलब प्रोटोटाइपिंग में आपका पूरा आ जाता है, डिज़ाइनिंग, वायरफ्रेम, सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है? तो उसके बाद आप उसको टेस्ट करोगे, ठीक है? यूएक्स डिज़ाइनर का काम है ये, ठीक है? अब इसमें वाई और हाउ, मतलब कि ये चीज़ आप पढ़ना, ठीक है? इसमें क्या है कि आप देखो, ड्यूरिंग द एम्पैथाइज फेज यू विल एंगेज विद द ऑब्जर्व, यू विल एंगेज विद एंड ऑब्जर्व योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है? आपकी जो ऑडियंस है, ठीक है, आपकी ऑडियंस है, यूज़र है, आप उसको ऑब्जर्व करोगे और उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। कैसे आप एम्पैथाइज कर सकते हो ये लिखा है इसमें, ठीक है? और क्यों करना है ये लिखा है। क्यों करना है? इन ऑर्डर टू बिल्ड यूजर एम्पैथी यू विल कंडक्ट सर्वे, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन। हाउ, सॉरी, कैसे करना है? तो सर्वे करोगे, ठीक है? और आपका हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? देन उसके बाद आप डिफाइन करोगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, क्यों करोगे, सारी चीज़ें लिखी हैं। इसको एक बार स्टडी कर लेना, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है? सिंपल टर्म्स में, ठीक है? समझ में आया क्या? हाँ, मैं PDF सेंड कर देती हूँ, अब आते हैं इमेज की ठीक है? क्वालिटी कैसे बनाएंगे। बताओ तुम प्रिंसिपल बताओ डिज़ाइन समझ में आ गया ना? थिंकिंग बन का। गया हमारा। अब मुझे ना क्या करना है, थोड़ा ना इमेज में क्वालिटी देखना है। डिजाइन थिंकिंग क्वालिटी डिज़ाइन थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिज़ाइन थिंकिंग होता क्या है, तुम ये बताओ। ठीक है, फिल्टर में क्या डिजाइन थिंकिंग तो फटाफट उसके यूजर को उसके जो मतलब उसके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उसके लिए, अनुसार अपना वो क्या रिक्वायरमेंट हाँ। क्या उसको और इंप्लीमेंट कर सकते उसको और अच्छा राइट, हाँ। प्रिंसिपल्स, मेन चीज़ें क्या होती हैं बताओ, तुम बताओ। लॉक कर सकते हो, ठीक है? अब फिल्टर में गए डिजाइन थिंकिंग और फिल्टर में जाने के बाद हमारे पास क्या है, कैमरा रॉ फिल्टर। कहाँ लिखा हुआ कैमरा रॉ फिल्टर? ये रहा। एम्पैथाइज, आइडिएट, यहाँ पे जाना है और हाँ, इसमें देखिए option है। डिफाइन करना है, ठीक है? काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक इसमें है, बेसिक लिखा होगा, ये लिखा होगा। हाँ, उसके बाद इससे हमने टेम्परेचर टेम्परेचर ठीक है, हमारे पास कौन सा मैच कर रहा है। चलो हम लोग ने टॉपिक्स आज क्या कवर किए हैं। एक तो हम लोगों ने एक हमने किया है प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल। दूसरा हमने किया है प्रोजेक्ट अप्रोच। तीसरी हमने की है डिजाइन थिंकिंग, ठीक है?
हमने ये वाले टॉपिक कवर किए हैं अभी, ठीक है, आज ये वाले किए हैं। तो इसकी मैं आपको नोट्स भेज देती हूँ और प्रीवियस वाले भी भेज देते हैं, ठीक है, वो करना। और इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर हमारा हो गया है। हाँ बस इसका वो होगा ना पेज। हाँ है मेरे पास। पेज क्या पेज? कौन सा पेज? पीडीएफ तो हार्ड कॉपी मतलब हार्ड कॉपी नहीं है। हार्ड कॉपी कौन रखता है आजकल के टाइम में? पेपर बचाओ, प्लीज बचाओ, निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है। तो मैं आप लोगों को नोट्स भेज दूंगी, ठीक है, वो देख लेना, ठीक है। खुशी समझ में आया आपको दिव्या? यस मैम। ठीक है, चलो फिर मैं भेजती हूँ इसको। और जो नोट्स मैं भेजूँ ना, उसको ढंग से समझना और उसको केस स्टडी में कैसे इम्प्लीमेंट करना उसको देखना। और जो मैंने आपको केस स्टडी भेजी है उसको देखना, उसमें चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट किया है वैसे आप अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाना। और वो फिर से करके लगाना है क्या वायर फ्रेम तुम खुद फिर से बनाओगे? तुम्हारा वायर फ्रेम समझ नहीं आया, ठीक है। तुमने डायरेक्ट प्रोटोटाइपिंग दिखा दिया मुझे समझ नहीं आया। स्प्लैश स्क्रीन से शुरू करोगे? हाँ स्टार्टिंग, ठीक है। चलो फिर मैं आपको नोट्स भेज देती हूँ, ठीक है, बाय। तो इस तरीके से